Good morning to all of you. Welcome back once again. In this video, we read next topic of the chapter sets. Okay. नेक्स्ट इंटरवल होता क्या है? ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने सेट के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है और सबसेट भी पढ़ लिया है। अब आज हम लोग पढ़ते हैं कि इंटरवल होता क्या है। जैसे कोई दो पॉइंट मान लीजिए ए और बी, ए है एक बी है, ठीक है। अब इंटरवल की बात यही होगी कि इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन बिटवीन ए एंड बी। ओके, तो इसके बीच में अगर मान लीजिए हमने लिख दिया, इसका मतलब क्या होता है कि ऑर्डर्ड पेयर टू नंबर, ठीक। लेकिन जहाँ पे अगर ये स्मॉल ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब क्या होता है, ओपन इंटरवल, ठीक है। अब ओपन इंटरवल का मतलब क्या होगा, ये क्या होता है, ओपन इंटरवल। इसका मतलब इसमें जो भी एलिमेंट लाई करेंगे, मान लीजिए एक्स है कोई, ठीक है, तो होगा कि बी से छोटा होगा लेकिन ए से बड़ा होगा। कहने का मतलब क्या है कि द नंबर लाइज इन द ओपन इंटरवल ए एंड बी इज ग्रेटर देन ए लेस देन बी, यही होगा। और ये क्या होता है, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। अब ध्यान से देखिए, क्लोज इंटरवल की बात होगी यहाँ पर, ए बी, इसे बोलते हैं क्या, क्लोज इंटरवल। ये होता है ए बी क्लोज इंटरवल। अब इसका मतलब इसमें जो भी एक्स लाई करेंगे वह ए से और बी से तो छोटा होगा ही, क्लोज है, इसलिए इन दोनों के बराबर भी होंगे। मतलब क्लोज इंटरवल में ए एंड बी लाई करेगा लेकिन नहीं लाई करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका ओपन इंटरवल और ये है क्लोज इंटरवल। अब इसी में आता है सेमी क्लोज इंटरवल, ठीक है, सेमी ओपन इंटरवल। तो अब ध्यान से देखिए, जैसे हमने क्या किया है कि ये है क्या, क्लोज इंटरवल। अब इसको हमने एक साइड से तो क्लोज रखा है लेकिन अदर साइड से क्या कर दिया, ओपन। तो इसको क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल, ठीक है। लेकिन इसमें ए तो रहेगा लेकिन बी नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें जो भी जो भी एलिमेंट आएंगे वह बी से तो छोटे ही होंगे लेकिन ए इसमें लाई करेगा। इसका मतलब यह होता है अगर इस टाइप के इंटरवल लिखा है तो। अब ध्यान से देखिए, जैसे इसको हमने इधर से ओपन कर दिया, इस बार इधर से क्लोज कर दिया, तो इसमें क्या करेगा, ए नहीं लाई करेगा लेकिन बी लाई करेगा। तो ए लेस देन एक्स लेस आर इक्वल बी। समझ पा रहे हैं आप? देखिए, ये नोटेशन है शो करने के लिए कि हाँ कैसे कैसे एलिमेंट इन इंटरवल्स में आएंगे, ठीक है। तो अभी इसको जो एक सिस्टमेटिक हम लिखते हैं, आप भी लिखिए। देखिए, अब ये सभी रियल नंबर पे काम कार्य होगा ये, ठीक है। अब ओपन इंटरवल इसको पढ़ने के लिए कैसे आप लिखेंगे, लिखिए, लेट ए बी बिलोंगिंग टू आर, ठीक है। इसका मतलब कि ए एंड है जो कि आर में है। आर क्या होता है, रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। और इसी में हम छोटा है बी से, ठीक है। आप उल्टा भी मान सकते हैं लेकिन ए बी सीक्वेंस में अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं तो आसानी से हम इसको लिख सकते हैं कि लेट ए टू आर, ए एंड बी इज द पॉइंट ऑफ आर वेयर ए लेस देन बी।
ठीक है। then the set of real number then the set of real number मान लीजिए कोई सेट है रियल नंबर का। अब y हम x भी आप लिख सकते हैं, y सच दैट है कि a लेस देन y लेस देन b, ठीक है। अब आप ध्यान से अगर देखिए, ये हमने कोई सेट लिखा हुआ है, क्या है ये? सेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक है। अब आप इसमें बताइए कि ये कौन सा फॉर्म है, मतलब रोस्टर फॉर्म है और टेबुलर फॉर्म, ठीक है। और एक क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म। आप लोग जल्दी से कमेंट करिए कि ये कौन सा फॉर्म है, ठीक है। ये कौन सा फॉर्म है आपको पता है? मैं बता दे रहा हूँ, देखिए ये कौन सा फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो ये इसमें नहीं लिखना है आपको, ये अब एक जानकारी के लिए था। तो ये क्या हो गया? एक सेट ऑफ रियल नंबर हो गया y सच दैट a लेस देन y लेस देन b इज कॉल्ड ओपन इंटरवल इसका n लगा लीजिए यहाँ पर, ठीक है। एंड ओपन इंटरवल and it is by क्या? अभी हमने आपको बताया था ओपन इंटरवल ए बी। तो ये रिप्रेजेंट ऐसे ही किया कहीं भी। अब इसको आप ऐसे देख सकते हैं, मान लीजिए लिखा हमने 3 5, तो आप बोलेंगे क्या? ओपन इंटरवल 3 5, ठीक है। 6 8 ओपन इंटरवल है, और ये क्या है? 2 9, सब समझ में आ रहा है? तो ओपन इंटरवल इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ में आ गया? तो ये क्या है? ओपन इंटरवल। अब यहाँ पर एक स्टार बना के आप लिख लीजिए, आप लिख लीजिए ऑल द पॉइंट्स बिटवीन ए बी, all the points between A and B belong to the open interval A B। मतलब A और B के बीच के जितने भी एलिमेंट होंगे इस ओपन इंटरवल में लाई करेंगे, लेकिन ए और ए एंड बी नहीं लाई करेगा, ठीक है। बट ए एंड बी themselves does not lie। does not ऐसे लिख लीजिए आप, belong to the interval।
समझ में आया कि नहीं? ओपन इंटरवल क्या है आप ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, आप ऐसे समझ भी सकते हैं। जहाँ कहीं भी ओपन इंटरवल अगर लिखा है आपसे यही पूछा जाएगा क्या ए एंड बी इस इंटरवल में आएगा कि नहीं, तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ओपन इंटरवल का हो गया। अब क्लोज इंटरवल को क्या करें, मैं इसी में बना लिख दूँ, ये तो ओपन इंटरवल का डेफिनेशन है। इफ यू वांट टू राइट सो यू कैन राइट, जस्ट यू राइट आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम अगला इसमें लिखते हैं। अब देखिए, अब क्लोज इंटरवल पे चलते हैं, तो क्या लिखेंगे कि लेट ए बी बिलोंगिंग टू आर एंड ए लेस देन बी, देन द सेट ऑफ रियल नंबर वाई सच दैट, अब बस यहाँ इक्वल लगा दीजिए, इसीलिए हमने आपको अभी इसके पहले बताया था इस कॉल्ड क्लोज इंटरवल। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ओपन की जगह पर क्लोज इंटरवल, एंड इट इज डिनोटेड बाय, यहाँ पर ये साइन चेंज हो जाएगा, ये ब्रैकेट चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ये क्लोज इंटरवल का सिंबल है, आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। देखिए हमने एक ही लिखा, अब ध्यान से देखिए ये इक्वल लगाने का फर्क है इसमें। इक्वल लगाने का मतलब कि इसमें वह एलिमेंट भी हैं जो ए और बी के बीच में है, और देमसेल्फ ए एंड बी आल्सो लाइज इन दिस सेट, ओके। अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, all the point between a and b belong to the closed interval AB and A and B themselves बिलोंग टू द इंटरवल। बस हो गया, ये क्या है, डेफिनेशन हो गया। क्लोज इंटरवल आप कैसे डिफाइन करेंगे, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्म कौन सा है, सेट बिल्डर फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें जो हमने लिखा था उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये आज हम लोग इस वीडियो में इंटरवल्स पढ़ लेंगे और पावर सेट क्या होता है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। अगर इसमें कोई भी आपको डिफ़िकल्टी हो रही हो तो आप कमेंट जरूर करिए। अब देखिए जैसे क्या है, जहाँ कहीं भी आप स्टार बना के ही लिखे। अब ये क्या है, ए बी है, लेकिन बी के तरफ से हमने कर दिया ओपन। अब इसके सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करना होगा। यहाँ हमने x लिख दिया है, यह जो x होगा क्या होगा, a से तो बड़ा होगा ही, लेकिन क्लोज होने के नाते इक्वल भी होगा, और b के तरफ से ओपन है तो ये लेस देन ही होगा। इसको हम लोग कहते हैं क्या, इज एन ओपन इंटरवल is an open interval from A to B क्या है, ये ओपन इंटरवल है फ्रॉम A to B इंक्लूडिंग A but excluding बी, मतलब ए इस सेट में है लेकिन बी नहीं है। समझ में आ गया। अब इसका एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, आप देखिए एग्जाम्पल यहीं देख लीजिए। जैसे हमने कोई सेट लिखा 2, इधर हमने लिख दिया क्या 4, 4 नहीं लिखते हैं और लिखते हैं 8।
ओपन कर दिया हमने, तो यह सेट में क्या क्या आएंगे, मान लीजिए अगर हम, तो ये कहाँ से आएगा, इसमें सेट कौन कौन से रहेंगे, 2 रहेगा, 3 4 5 6 7, अगर नेचुरल नंबर में बात करेंगे तो ठीक है, ठीक है, 2 3 4 5 6 7, लेकिन 8 नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। ये कहाँ तक आ सकता है, जैसे मान लीजिए हम रियल नंबर पे ही चलेंगे, ये कहाँ तक आएगा, 7.9 तक आएगा, ठीक है। तो कोई नहीं, हम नेचुरल नंबर को लेकर के आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब देखिए ये क्या है, ओपन इंटरवल, इसके एग्जांपल आप इस तरीके से देख सकते हैं, और यहाँ एक लास्ट लिख लीजिए, ए के तरफ से ओपन कर दीजिए, बी के तरफ से क्लोज, और इस सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे क्या, एक्स सच दैट ए लेस देन एक्स लेस आर इक्वल बी, यही तो सेट होगा, क्योंकि बी के तरफ से क्या है, क्लोज इंटरवल है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये ओपन इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इज एन ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी, मैं लिख देता हूँ, इज एन ओपन इंटरवल फ्रॉम A to B including B but excluding A, मतलब B रहेगा A नहीं रहेगा। अब देखिए B की तरफ से क्लोज है तो B तो रहेगा, A की तरफ से ओपन है तो A नहीं रहेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद आता है, जैसे अब सबसेट की बात होगी ना, ये सभी जो क्या हमने ऊपर पहले ही आपको लिखा था कि इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। जितने भी हमने अभी यहाँ पर, देयर आर 4 टाइप्स, हियर वी रीड, फर्स्ट इज ओपन इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल, और इधर ये, ठीक। ये सभी क्या हैं, सबसेट हैं किसके, आर, सबसेट ऑफ आर। अभी हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इफ ए इज द सबसेट ऑफ आर वी कैन, ए इज सबसेट ऑफ बी, हियर वी रिप्रेजेंट लाइक दैट, बट इफ ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, सो वी राइट लाइक दैट। तो हम इस तरीके से शो करेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला देखते हैं इसमें और क्या है। आप लोग कोई भी वीडियो अगर देख रहे हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, सीक्वेंस में देखेंगे तो आसानी से आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब अगला इसमें ये है कि लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होगा, जैसे लेंथ ऑफ इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल्स क्या होता है, जैसे देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ा है, क्लोज इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी, इस टाइप के भी पढ़े हमने, और ये भी पढ़े। ये सभी क्या है, सबसेट है किसके, आर के, और इसका अगर लेंथ निकालना होगा तो हमें लिखना होगा सीधे बी माइनस ए, बी माइनस ए इज द लेंथ ऑफ above all intervals, ठीक है। समझ में कि इसका, इस इंटरवल का लेंथ कोई भी होगा, आपको अगर ये मतलब
इस तरह के इंटरवल्स दिख गए, कोई भी हो, ओपन है, क्लोज है, एक तरफ से ओपन है, दूसरी तरफ साइड से क्लोज है, इन सभी का लेंथ क्या होगा, b माइनस ए ही। ठीक है, अब देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप देख लीजिए। कोई सेट है, मान लीजिए x, और इस सेट के जो x हैं वो कैसा है x, तो ये क्या है, a से तो बड़ा है। ठीक है, नहीं हम जनरल लिखते हैं ना कोई, हाँ जनरल कोई लिखते हैं। अच्छा चलिए इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, b से क्या है, छोटा है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ओपन इंटरवल, समझ में आ रहा है। दूसरा है x सबसेट a लेस आर इक्वल x, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्लोज। ऐसे ही हमने कोई सेट लिखा है x इस प्रकार है कि x क्या है कि -3 से बड़ा है x और छोटा है 5 से। तो इसको देख करके आपको लगता है क्या कि a और b की जगह पर क्या है, -3 and 5, so you can write here just you see sign less than not equal, so here we represent so like open interval -3 and 5। इसका मतलब कि इस सेट में -3 और 5 नहीं है, उसके बीच में जो भी आएगा वो क्या है, इस सेट में लाई करेगा। रियल नंबर पे ले लीजिए, जैसे ये क्या है, रियल नंबर है 0 1 2 3 4 5, ये 6 हो गया। इधर आ जाइए -1, ये रियल लाइन पे हम लोग शो कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या है कि -3 नहीं है, ये -3 नहीं रहेगा और 5 तक नहीं रहेगा, तो ये कहाँ से आएगा, यही तो आएगा। यही है इंटरवल्स। और अगर इसके लेंथ की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये b माइनस ए। ठीक, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ये लिखने का तरीका है। अगर और एक देख लीजिए, यहाँ पर एक सेट हम और लिख रहे हैं कि x इस प्रकार है कि x क्या है, 2 से 2 लेस आर इक्वल x लेस आर इक्वल 9। तो इसका मतलब क्या है, साइन को देखिए, लेस आर इक्वल यहाँ भी है, लेस आर इक्वल यहाँ भी है, तो सीधे लिखेंगे आप क्लोज इंटरवल क्या है, ये 2 9। तो इस सेट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या है, सभी क्या है, सबसेट है, सेट ऑफ रियल। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और इंटरवल्स पर इससे ज़्यादा तो नहीं कुछ है इसमें। ठीक है, अब आपको एक और इसमें है टॉपिक, पावर सेट क्या होता है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर इस वीडियो को यहीं क्लोज करेंगे। ठीक, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, और इसके बाद तुरंत आपका अगला एक्सरसाइज जो भी आएगा, आई थिंक 1.3 होगा, उसको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पावर सेट। अब व्हाट इज पावर सेट। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल एक देखिए, हमने लिख दिया कि कोई सेट है, मान लीजिए ए, और इसके एलिमेंट हैं 1 2। ठीक है, आप ये जानते हैं कि सबसेट के कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे। हियर वी यूज कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेट, हाउ यू कैन राइट सबसेट ऑफ द सेट ए। सो इन प्रीवियस क्लासेस we write like star
phi is the subset of all set. Phi is the subset of all sets. And also second is A is the subset of A, मतलब itself की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर A लिखा हुआ है, अगर हम एक सेट लिखना चाहते हैं, एक इसका सबसेट हो गया phi, ठीक है। दूसरा हो गया ये खुद, तो हमने A ही लिख दिया। और इसका सबसेट क्या हो सकता है कि एक तो हो सकता है सेट 1 एंड दूसरा 2, तो यानी इसके सबसेट हो जाएंगे 1। देखिए सेट हैं तो इसके सभी सबसेट जो है वो सेट के ही फॉर्म में है। तो यह जो सेट दिया गया है A, इसके कितने सबसेट हैं? ये there are 4 subset of the given set A. It means this is the set phi A 1 and 2, and collection of all the subset of the set A is known as the power set of A, and here we represent PA. Sorry, समझ में आया क्या कि क्या हो रहा है यहाँ पे? ठीक है, मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ द सेट। इसके अलावा कोई इसका ऐसा नहीं होगा कि सबसेट जो छूट गया हो, इसके अलावा कोई नहीं होगा। तो कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ द सेट इज नोन एज पावर सेट ऑफ, एंड हियर वी रिप्रेजेंट PA। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखिए आप। लीजिए, जैसे हमने क्यों लिया है कि 2 एलिमेंट को लिखना आसान है, ठीक है। नहीं तो 3 के लिए क्या होगा, चलिए हमने ले लिया। तो इसके नोटेशन है, अभी हम आपको उसको भी रिप्रेजेंट करेंगे कि कोई भी क्या है, वो होता क्या है पहले सुन कि इन अ गिवन सेट लाइक होंगे, उसके पावर सेट में ही आएगा, तो वो 2 to the power n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट। इसमें कितने एलिमेंट? 2, तो 2 to the power 2 करेंगे तो 4 ही तो होगा। तो आप काउंट करिए 1 2 3 एंड 4। अब इसमें तो क्या आ जाएगा, ये 8 आएगा। इसका मतलब इसके जो पावर सेट में सभी सेट ऑफ सबसेट होंगे तो क्या होगा, 8 होगा। और उसको आप देखिए, ये क्या होगा, एक तो 5 जाएगा, एक तो हमने लिख लिया। अभी हमें लिखना है 6 लिखना है, तो 6 लिखना है, कोई बात नहीं, पहले सबको लिख दीजिए आप 1 एंड 3, ठीक है। लिख दीजिए 1 2 2 3 एंड 3 1। ये सभी क्या हो गए, पावर सेट ऑफ द ऑल दीज आर सबसेट। 5 हो गया, A हो गया, 1 2 3, आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये जो फार्मूला भी कहता है कि कितने होंगे सबसेट, तो 8 में आगे होगा। इसको अब सिस्टमेटिक लिख लेते हैं, पहले नोट्स हमें बनाते चलिए ताकि फ्यूचर के लिए काम आएगा,
ठीक है, और लिख लेंगे अच्छे से, तैयार करने में भी आसानी होगी। तो ये पावर सेट के कलेक्शन ऑफ द सेट, क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ द सेट ए इज कॉल्ड सेट ऑफ ए, ठीक है, इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय पी ए, ठीक है, ठीक है, इन पावर सेट ऑफ ए, इन क्योंकि सबसेट है तो खुद का भी तो एक सेट है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख लीजिए, वही लिख लीजिए जो हमने अभी जस्ट लिखा था 1 2 वाले। इसके पी ए में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 4 5 ये लिख लीजिए। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम इस पर एक जनरल जो है लिखवाते हैं कि क्या होता है। ये जो फार्मूला 2 टू दी पावर n वाला है उसको लिखवाएंगे, फिर इसको हम क्लोज करेंगे, ठीक है। आप इसे लिख लीजिएगा। इन जनरल if A is a set, if A is a set and number of A, इसका मतलब क्या होता है कि मतलब हमारा, आप ऐसे लिख लीजिए अगर समझना चाहें तो 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक, m तक है। तो टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे, m है। देखिए अब इसका नंबर ऑफ पावर सेट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा ये 2 टू दी पावर n। ये फार्मूला है, बताना चाहता था, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। यानी क्या मतलब, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए इज m, ओके। अब ध्यान से अगर देखिए आप एग्जांपल के तौर है क्या कि ए है, एलिमेंट्स हैं आपके क्या 1 और 2, ठीक है, कितने एलिमेंट है, तो यानी नंबर ऑफ पावर सेट कितने हो जाएंगे 4 एलिमेंट। आपको अभी हमने लिखा है जस्ट इसके पीछे। अगर ए ही हमने ले लिया है, इसमें कितने एलिमेंट हैं 1 2 3, देयर आर 3 एलिमेंट इन द सेट ए बी नॉट ए, ओके। So you can write here number of element in the B is equal to 2 to the power 3 and इसकी वैल्यू समझ में आ गया।
समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसमें एक टॉपिक दिया है कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, क्या होता है? नंबर, इंटीजर, इसको जेड से भी लिखते हैं, रेशनल, रियल, कॉम्प्लेक्स। रेशनल नंबर विल बी रियल नंबर, ऐसे ही बड़े सेट को हम लिखते हैं, ठीक है। बस ये इतना ही था, तो इतना ही आपका था। इसके पिछले वीडियो में हमने सभी सबसेट को डिफाइन कर दिया था, उसके एग्जांपल भी लिखवा दिए थे। डिस्कस हो गया पावर सेट क्या होता है, ये डिस्कस हो गया। तो अगला जो आपका एक्सरसाइज है 1.3 ऑफ कीप लर्निंग।